हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सक्सेना, फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग। हम हर हफ्ते एक नया वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कि हम नए ऑथर को जनरेट करने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारा ये स्कूल का पर्पस है, उद्देश्य है 5000 ऑथर्स या को ऑथर्स जनरेट करना और डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट थीम्स जिस पर लोग लिख सकते हैं उस विषय में लोगों को गाइड करना। ये रचनात्मक कार्य है, इसके लिए मन संतुष्ट होना चाहिए। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हर दिन मेडिटेशन करते हैं तो मन स्वस्थ रहता है, और मन स्वस्थ रहेगा तो मन में नए नए विचार आएंगे, तो आपको लिखने की क्षमता बढ़ेगी। ये मेरा विचार है। वैसे अगर आप इसको नहीं भी फॉलो करेंगे तो भी आप रचनाकार बन सकते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिख के भेजा कि मैं माइथोलॉजी पर बोलूं, तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। माइथोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ऑथेंटिकेटेड सब्जेक्ट है। इस पर सिर्फ थोड़ा रिसर्च करना होता है, विभिन्न पुराण पढ़ने पड़ते हैं, विभिन्न चालीसा, स्तोत्र, मंत्र, ये सब भी है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्कोप है। जो माइथोलॉजी पर राइट करना चाहता है उसके लिए तो स्कोप निरंतर जारी है, और इसमें नई नई घटनाएं, नई नई चीज़ें, हमारी दादी नानी हमें बहुत कुछ बताती रही हैं जो कि आज कागज़ पे नहीं है। तो उस पर वीडियो बनाना, उस पर किताबें लिखना, ये एक रचनात्मक कार्य है। जिस तरह राम का नाम लेके तुलसीदास अमर हो गए, कृष्ण का नाम लेके मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह मेहता, ये सब अमर हो गए। तो यदि आप वाकई अमर होना चाहते हैं, अगर आप वाकई नाम कमाना चाहते हैं, तो राम और कृष्ण की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं। माइथोलॉजी में लिखने का बहुत बड़ा पैशन अगर आप में है, इसको डेवलप किया जा सकता है। और माइथोलॉजी ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। आज के दिन दुनिया धर्म की तरफ सन्मुख हो रही है, न केवल इंडिया में, वर्ल्ड में, सब जगह। और लोगों में अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, सनातन धर्म को प्राप्त करने की, उसको फलीभूत करने की बहुत बड़ी उत्कंठा जाग रही है। अगर आप कोई नई जानकारी माइथोलॉजी पर देंगे तो वाकई ये भी एक बेस्ट सेलर होगा, ऐसा मेरा मानना है। वैसे मैं भी अभी रिसेंटली अमीश त्रिपाठी की राम, सीता और रावण पर जो उपन्यास पढ़ चुका हूँ, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और अगला मेरा विचार है कि मैं कैकई के बारे में लिखूं। कैकई के बारे में जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, उसको उकेर के मैं सकारात्मक ले जाना चाहता हूँ। और मेरी ये किताब विदिन 3-4 मंथ्स पब्लिश हो जाएगी। इसके अलावा और भी कई उदाहरण हो सकते हैं माइथोलॉजी में। माइथोलॉजी में एक छोटा सा उदाहरण मैं कोट करना चाहूँगा। जब आप लंका के बारे में बात करते हैं तो आपके मन में क्या आता है? लंका किसकी? रावण की। लेकिन सच्चाई कुछ और है। लंका का निर्माण शिव जी की पत्नी सती की इच्छा से हुआ था।
शिव जी की पत्नी सती की इच्छा थी कि एक ऐसा नगर बने, ऐसी नगरी बने जहां पर सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य हो। और उन्होंने कहा, शिव जी आप महादेव हैं, आदिदेव हैं, आपकी पत्नी होने के नाते मैं ऐसे रनिवास और ऐसी नगरी की आकांक्षा करती हूँ। शिव जी ने बोला, हमें ये सबसे क्या प्रयोजन है, हम तो भस्म रमाने वाले हैं, ये हमारे प्रारब्ध में नहीं है। लेकिन सती का हठ शिव जी को आगे झुकना पड़ा और शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, एक ऐसा नगरी का निर्माण करो जैसा संसार में ब्रह्मांड में कहीं भी ना हो। विश्वकर्मा जी ने आज्ञानुसार त्रिकूट पर्वत के पास लंका पुरी के नाम से बसा दिया, जो सोने की रंग का रत्न जड़ित लंका थी। उसको देख के किसी को भी आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। जब ये बनके तैयार हुई तब सती जी ने शिव जी से कहा, हम सपत्नीक इसका उद्घाटन करें, इस गृह प्रवेश करें। शिव जी ने बोला, जैसी रे देवी की इच्छा, लेकिन इस काम के लिए एक पुरोहित आवश्यक है और वो पुरोहित आज के दिन विश्रवा मुनि है। विश्रवा मुनि को बुलाया जाए। सती जी ने विश्रवा मुनि को बुलाया और यज्ञ किया और गृह प्रवेश कराया। गृह प्रवेश के बाद जब उन्होंने लंका भ्रमण किया तो विश्रवा मुनि के मन में कुछ लालच आ गया। शिव जी बोले, तुम्हें कुछ भी अदेय नहीं है, क्या चाहिए बोलिए मुनि, दक्षिणा में क्या दूं? बोले, मेरे को लंका दे दीजिए। शिव जी ने निर्विकारी थे, उनके मन में यह विचार ही नहीं है कि क्यों चला गया। उन्होंने बोला दे दिया। लेकिन सती जी को बहुत गुस्सा आई। सती जी जब उस महल में रह भी नहीं पाई तभी उनको देना पड़ गया। तो उन्होंने उसी वक्त कहा, जिस लंकापुरी के लिए आप इतना लालायित हो रहे हो, मेरा श्राप है, एक दिन शिव जी का स्वरूप हनुमान बनकर उस लंकापुरी में जाएगा और उसको राख कोयला बना देगा। लेकिन शिव जी आपको दे चुके हैं तो आप लेके जाइए। अब विश्रवा मुनि का एक पुत्र था रावण और एक पुत्र था जिसको वो सबसे योग्य मानते थे और उन्होंने अपने बड़े पुत्र को ये लंका दे दी। और लंका जब उसकी हो गई तब छोटे भाई रावण को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने शिव जी से बोला, ये लंका तो मेरे लायक है। शिव जी ने बोला, मैं तो विश्रवा मुनि को दान कर चुका हूं और आप मुझसे ले लीजिए। अब जब विश्रवा मुनि ने नहीं दिया तो रावण ने सोचा कि मैं अपने भाई से युद्ध करके इसको ले लूंगा और युद्ध करके जबरदस्ती ले लिया। इस तरह लंकापुरी रावण की हुई, लेकिन रावण की भी नहीं हुई। कुछ दिन के बाद जब रामचंद्र जी ने लंका पे आक्रमण किया तब श्री राम जी ने विभीषण को लंका दे दी। तो ये लंका का इतिहास है। इस तरह कोई भी छोटा सा उदाहरण आपके मन में है, आप उसको किताब लिख सकते हैं, उस पर उदाहरण लिख सकते हैं। तो माइथोलॉजी पर जरूर लिखिए, मैं आपको सहयोग करूंगा। मेरा फ़ोन नंबर है
8128693378। फिर से रिपीट करता हूँ, 8128693378। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, दीपक यानी DEEPAKD18@yahoo.co.in। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने सुहृद को, अपने नज़दीकी लोगों को ज़रूर बताइए। और ये चैनल का जो अभी टारगेट बढ़ाना है, 5000 राइटर्स पैदा करना है मेरे को, तो लोग को ऑथर्स करके भी जुड़ सकते हैं। तो आप इस द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग से जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।